जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज हम गोल्ड की फोरकास्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे मेरा लोगो देख रहे हो, ये मेरी वेबसाइट का न्यू एंड अपडेट लोगो है। इन फ्यूचर हम देखेंगे कि इसको मॉडिफाई करना है कि नहीं करना। बाकी ये किस मकसद के लिए बना है ये भी मैं आपको बता दूँ। फंडेड अकाउंट पासिंग सर्विस में देता हूँ, आप भी जानते हो और मेरे ग्रुप के मेंबर, ब्रॉडकास्ट के मेंबर जानते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी लिंक नज़र आएंगे, जिसमें मेरा फेसबुक ग्रुप लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक होगा, फेसबुक चैनल अपना सॉरी फेसबुक पेज होगा, इंस्टाग्राम पेज होगा, टेलीग्राम होगा। ये तमाम आपने ज्वाइन करने हैं, ठीक है, और सपोर्ट करनी है जितना भी हो सके हमें। फंडेड अकाउंट पासिंग सर्विस के साथ साथ हम क्लासेस का भी आगाज़ करेंगे, पेड मेंटोरशिप का इंशाल्लाह। और मुनासिब फ़ीस होगी, कोई हाई फीस नहीं होगी। मेथड आपके सामने प्राइस एक्शन सप्लाई डिमांड मेथड है। प्राइस एक्शन सप्लाई डिमांड के को मद्देनज़र रखते हुए मैं एनालिसिस बनाता हूँ, तैयार करता हूँ और आपको मैं वो एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ। ठीक हो गया। अब हम स्क्रीन पे चलते हैं। आप देख सकते हो ये जो है ये प्राइस एक्शन सप्लाई डिमांड के थ्रू किए गए एनालिसिस हैं। आप देखें 46 से लेके 44 का एरिया है जो कि 20 पिप बनता है, 20 पिप का स्टॉप लॉस है, और 46 से लेके आप देखें 70 का एरिया है, तो ये तकरीबन 240 पिप का टीपी बनता है। 20 पिप एसएल का, 240 टीपी का। ये कोई एसएमसी कोई आईसीटी मेथड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन और सप्लाई डिमांड है। ठीक हो गया। और ये जो एरिया है ये प्योर प्राइस एक्शन है। कैसे? M15 का ये गोल्ड का चार्ट है, मैं आपको पहले बता दूं, ये गोल्ड की हमारे पास फोरकास्ट है। गोल्ड है, M15 है। इस तरह से आपने बिल्कुल चार्ट अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे ड्रा कर लेना है। आप देख सकते हो ये M15 की ट्रेंड लाइन है। उसके बाद ये M15 का मेजर सपोर्ट लेवल है। मेजर किस लिए कह रहा हूँ कि हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ने इसको ब्रेक किया था और मार्केट वापस आई थी रेंज बना के। इसी एरिया को ये आप चेक कर सकते हो, टेस्ट किया मार्केट, फिर मार्केट अपनी मंजिल की तरफ, ऊपर की तरफ रवान दवान चली गई। ठीक हो गया। तो अब देखें मार्केट अगर नीचे आती है इस ट्रेंड लाइन से टकरा के, जो कि 2052 का एरिया है, यहाँ से भी वापस जा सकती है। वरना जो मेरा एरिया है जो कि ये सपोर्ट है वो बनता है 247 का एरिया। 252 और 247 कोई गैप नहीं है, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि भाई मैं कहूँ कि यार ज़्यादा गैप है। तो फिर भी 30 से 50 पिप का फासला है। तो अगर 247 तक मार्केट आई तो हमारा 20 पिप का स्टॉप लॉस बनेगा। लोग क्या करते हैं, वो ट्रेंड लाइन से ही वो एंट्री ले लेते हैं। ठीक हो गया। और वो नीचे आ जाती है मार्केट। लेकिन ये ट्रेंड लाइन वाला एरिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो किस तरह से मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो एरिया है जो कि सपोर्ट है हमारी, ठीक है, जो मेरा अपना सिखाने का तरीका है वो यही है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, इसी ब्रेकअप स्ट्रक्चर लाइन को आप आगे लेके जाएं, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। और जहाँ से मार्केट उठी है जो कि ये एरिया है, ये वाली एक कैंडल ये आपका डिमांड का काम करेगी। ठीक हो गया। तो इसको डिमांड को मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने नीचे लेवल लगाया हुआ है। तो ये जो सपोर्ट है आपकी यहाँ पे, तो मार्केट अगर ट्रेंड लाइन तक आई तो ये एरिया भी टेस्ट कर सकती है, यानी इसी लाइन से जो कि है 2054 से लेके 2000 जी वही 2052 से लेके 54 का एरिया है। अगर मार्केट डाउन आती है, ठीक हो गया, तो वो ट्रेंड लाइन से टकराती है और इसी जगह पे यही एरिया पड़ा है जो कि मैंने आपको लगा दिया है, और इसी एरिया के ऊपर मार्केट आ जाती है, यानी कि 2055 पे आ जाती है दोबारा। तो ये फिर मार्केट यहीं से बाय चली जाएगी और टी इसका 2070 तकरीबन इस तरह का होगा। तो मैं यहाँ पे भी एक बाय लगा देता हूँ, बाय की पोजीशन। लेकिन आप चेक कर सकते हो यहाँ पे भी मैं ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करूँगा। 55 पे एंट्री है और 51 पे, यहाँ पे जो है हमारा एसएल जो बनेगा वो 40 पिप बनेगा। 51 या 50 आप एसएल रख सकते हो और टीपी आप रख सकते हो, पहला टीपी 2070। ठीक हो गया। ये सीन है। और ये आप देख सकते हो ये जो एंट्री है ये ट्रेंड लाइन की है, और ये जो एंट्री है ये इस सपोर्ट की है। 2 से 3 एंट्री आपको बताता हूँ। और मार्केट फुल डाउन आती है, अगर चांसेस तो नहीं है इतने आने के डाउन, लेकिन फिर भी मार्केट का कोई पता नहीं है। दिसंबर जनवरी का महीना है, यहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप करेगी। मार्केट इतना गिरेगी पता भी नहीं लगना, लेकिन उस गिरने के बाद फिर मार्केट टॉप पे जाएगी क्योंकि आगे महीना जनवरी का पड़ा है। तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ दिसंबर और जनवरी ऐसे 2 महीने हैं जहाँ पे गोल्ड आपको लॉन्ग बाय दिखाई देगा, शॉर्ट आपको सेल दिखाई देगा।
ठीक हो गया, यानी थोड़ा सा सेल गिरेगा, जाएगा ज़्यादा बाय। आप ये मूव चेक कर सकते हो, मार्केट थोड़ा सा सेल आई, मार्केट ज़्यादा बाय गई। इससे मैं अगर आपको पहले दिखा दूँ एनालिसिस, तो आप चेक कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे देखो, अगर मार्केट डाउन गिरी तो हाई कितना मारा उसने, मार्केट ने डाउन दिया, मार्केट फिर हाई किस तरह मारा मार्केट ने। इस तरह से आप देख सकते हो मार्केट गिर कम रही है, ज़्यादा ऊपर जा रही है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में गोल्ड ज़्यादा बाय जाता है, सेल बहुत कम जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये मेरा डिमांड का एरिया है। अगर मार्केट इसको हिट करती है सेल को, जो कि 20 पिप का स्टॉप लॉस है, तो फिर मैं जल्दी एंट्री नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा एंट्री का। मैं इस एसएल को बेशक मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, यानी कि वो ये एसएल भी मेरा 40 पिप्स का बन जाए, ठीक हो गया, जो कि 43 पे है। अगर इसको हिट भी करती है मार्केट तो मैं डिमांड से बाय लूँगा, और जो मेरा एंट्री पॉइंट होगा वो 239 होगा, लेकिन लूँगा मैं सिर्फ बाय। इन दिनों मैं सेल नहीं लूँगा। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कि आपको रेफ़र नहीं कर रहा कि भाई आप भी सिर्फ बाय लो। अगर आप मुझसे अच्छे ट्रेडर हो, मैं सिर्फ एक तज्जिया पेश करता हूँ, और मेरे तज्जिए से आपको बस कुछ ना कुछ लर्निंग मिल जाया करेगी। मेरा मकसद मेन ये होता है। बाकी अपने रिस्क पे ट्रेड लें, बाकी ये अल्फाज कोई नहीं कहेगा आपको, जितने भी ये एनालिसिस प्रोवाइड करने वाले बैठे हैं, ठीक है, वो खाली एक नक्शा ड्रा करके आपको दे देते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहता हूँ कि मैं कोई फुल प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं, लेकिन जितना मुझे काम आता है, जितनी मेरी एक्यूरेसी है, वो आपके सामने है। और लास्ट मेरा यही होता है कि अपने रिस्क पे ट्रेड लें। मेरे इन एनालिसिस को आपने 100% नहीं समझा, ये गलत भी हो सकते हैं। आपने इन एनालिसिस को सिर्फ तज्जिया समझना है, और इसी तज्जिए के साथ आपने अपना आइडिया शामिल करके फिर ट्रेड लेनी है। अब जो वेव ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट को देखते हैं कि एक मखसूस एरिया होता है, वो मार्केट उस एरिया से वो ड्रॉप देने देते हैं कि यार ये बहुत ड्रॉप हो चुका है, तो मैं इस लेवल से ट्रेड लूँगा, बाय लूँगा। हर मेथड जो है अपनी जगह फिट आता है, अपनी जगह ठीक काम करता है, ठीक हो गया। तो आपने अपने मेथड मेरे इन तज्जिए के साथ शामिल करना है, फिर आप खुद देखेंगे कि ये तज्जिया ठीक है या नहीं है। आपके कुछ और एनालिसिस हैं, आपका कुछ और तज्जिया है, तो आप वो तज्जिया कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करें, कोई आइडिया दें। मेरी नॉलेज कम हो आपसे, वो कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ अभी मैं आपको बता दूं, ये तो हो गए हमारे बाय के एरिया। अगर आपने सेल भी लेना हो, रिस्क की सेल, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सेल, रिस्क की सेल होगा, तो वो आपने सप्लाई का एरिया देखना होगा कि कहाँ पर बनता है। आप देखें, ये रैली है, ये एक बेस बनाए मार्केट ने, और फिर मार्केट ने ड्रॉप दे दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैली बेस ड्रॉप सप्लाई जोन है, ये हमारे पास सप्लाई जोन है। तो इस सप्लाई से मार्केट के चांसेस हों कि भाई मार्केट अभी यहाँ पे ठहरी है, मे बी ये ऊपर स्पाइक दे के फिर मार्केट नीचे गिरे, ठीक है। अगर आपने सेल लेना भी है, तो ये जो सप्लाई का एरिया है वो 268 से लेके 270 का एरिया है, 20 पिप का एरिया। अगर यहाँ से रिस्क की एंट्री लेनी भी है, तो 20 पिप का स्टॉप लॉस, यानी कि 72 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस आपने यूज़ नहीं करना इन दिनों में। वैसे तो अमूमन बहुत छोटा स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए, वरना इन दोनों में तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। ये जो हालात चल रहे हैं मार्केट के, ये ऐसा नहीं है कि ख़राब हालात हैं। हर दिसंबर जनवरी में मार्केट मैनिपुलेट करती है, और नए आने वाले ट्रेडर्स को ट्रैप करती है। जो पुराने और अच्छे ट्रेडर हैं, वो इन दिनों या तो छोटा स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, या फिर इन दिनों को गुजरने का वेट करते हैं। तो मैं अपना बताऊं तो मेरा TFT का अकाउंट है, ये तकरीबन आज 26 दिन हो जाएंगे, 25 पता नहीं 26 दिन। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ $905 प्रॉफिट बनाया है 26 दिन में, 905, यानी कि 1.8% मैंने प्रॉफिट बनाया है। पूरा महीना एंड होने वाला है। तो इसी तरह भी आप मंथली 2% टारगेट रखो, तो मैं समझता हूँ फिर आप कामयाब हो। अदरवाइज आप 25 दिन में पैसा डबल करने वाली कहानी रखोगे, तो फिर आप उन फेल ट्रेडर में से हो, जो कि आपके सामने आवाम रो रही है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे। वो 1.8% मैंने किस तरह से बनाया कि हफ्ते में मैंने एक ट्रेड ली। ये नहीं कि मैंने दिन में ट्रेडिंग नहीं की, डेली ट्रेडिंग नहीं की, डेली ट्रेड मिलती ही नहीं है, ठीक हो गया। तो जो आपको मेंटोर डेली टारगेट के वो लारे देते रहते हैं, लेक्चर देते हैं, वो सारे वो खुद तो प्रॉफिट में है, लेकिन आपको वो लॉस में रखते हैं। आप उनकी खुद की ट्रेड देखें तो हफ्ते में एक ट्रेड लेते हैं और उनको होल्ड करते हैं, लेकिन आपको कहते हैं कि आप अपना डेली टारगेट बनाओ,
ठीक हो गया। काफ़ी ऐसे नाम है, बड़े नाम है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो खुद ट्रेड लेते हैं तो वो होल्ड करते हैं, होल्डिंग पे लगा देते हैं, जब प्रॉफिट आती है तो वो एसएल एंट्री कर देते हैं या फिर आगे एसएल करते आते हैं, लेकिन उनकी ट्रेड वही एक लगी होती है। वो डेली न्यू प्रॉफिट नहीं बनाते क्योंकि न्यू ट्रेड मिलती ही नहीं है। वो आप एक ट्रेड भी आपको मिल गई, आप उसे होल्ड करो। सारी आपने जो ग्रिप बनानी है वो अपनी होल्डिंग पावर पे बनानी है, साइकोलॉजी पे बनानी है, माइंड को समझाना है कि भाई 100% जो मैंने बनाया यही ठीक है। खुद पे एतमाद करो, फिर आप प्रॉफिटेबल हो। बाकियों के एनालिसिस पे, टेलीग्राम के सिग्नल पे, लोगों के सिग्नल पे जाना बंद करो। मेरा ग्रुप है, मेरे एनालिसिस पे भी जाना बंद करो। बस सिर्फ एक आइडिया समझ लिया करो, लेकिन इस आइडिया के साथ आपने अपना काम लाजमी दिखाना है, फिर जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे। ठीक हो गया। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट भी करें, दोस्तों को इस चैनल पे इनवाइट करें। ठीक हो गया। और जितना हो सके सपोर्ट करें। आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह, अच्छी सर्विसेज लेके आऊँगा। कोशिश करूँगा कि जैसे ही मेरा चैनल 1 के सब्सक्राइबर पहुँचेगा तो मैं इंशाल्लाह एक बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आप दोस्तों को सिखाऊंगा, एक बैच दूंगा। वो कोर्स होगा प्राइस सेक्शन। खाली प्राइस सेक्शन सीखने पे भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आप देख सकते हो ये कोई डिमांड नहीं है, ये क्या है हमारे पास, ये सिर्फ सपोर्ट है। सपोर्ट पे भी आपको छोटा स्टॉप लॉस सीखने को मिलेगा। ये तमाम चीज़ें क्या है, ये प्राइस सेक्शन है। आपने बाकी से भी प्राइस सेक्शन सीखी होगी, लेकिन उनकी और मेरी प्राइस सेक्शन में फ़र्क है। मेरा प्राइस सेक्शन में स्टॉप लॉस देख सकते हो, ये 36 से लेके भाई हमारे पास ये 39 यानी कि 30 पिप का स्टॉप लॉस है, ये 40 पिप का स्टॉप लॉस है, ये हमारे पास 30 पिप का ये स्टॉप लॉस है। इस तरह का होता है प्राइस सेक्शन मेथड। ठीक हो गया। ये नहीं होता कि भैया आपने यहाँ पे एंट्री ली, सपोर्ट ये नीचे ठहरी तो आपने ऐसे इतना बड़ा कर दिया, इस तरह से नहीं होती प्राइस सेक्शन। ठीक हो गया। तो बाकी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले एनालिसिस में मिलेंगे। जो मेरे मुताबिक मार्केट है वो तो यही बता रही है कि ये एक लेवल है, ये जोन है, आपने जोन पे ट्रेडिंग करनी है, फिर जाके आप प्रॉफिटेबल बनोगे, अदरवाइज नहीं बनोगे। ये भी हमारे पास जोन है, ये भी हमारे पास जोन है, और ये हमारे पास डिमांड जोन है, ये भी हमारे पास डिमांड जोन है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा। और जिन भाइयों को ये इनके नंबर डिजिट सही नज़र नहीं आ रहे तो आप वीडियो का जो पिक्सल है वो 720 कर लो। और काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो कह रहे थे कि भाई वीडियो हमें नहीं मिलती, आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें। तो आप यूँ करें कि यूट्यूब चैनल के साथ जैसे ही आपने सब्सक्राइब का बटन प्रेस किया है, उसी बटन के साथ एक बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन पे क्लिक कर दो और ऑल पे प्रेस कर दो। इससे ये होगा जो भी मेरी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन ऊपर मिल जाएगा। जैसे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है तो इसी तरह मेरी वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि WUM Forex अकेडमी वाले ने एक और वीडियो पोस्ट कर दी है। आप देखोगे कि वो वीडियो कौन सी है। ठीक हो गया। इस तरह से आपने फॉलो करना है हमें और सपोर्ट करते रहना है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत अच्छी सर्विस लेके आएंगे।